कल हमारे यहाँ एक फैशन आया है, मेरी बहनें खुले बाल लेके चलती हैं। बेटियों को कुछ नहीं, सुहागन नारी को, सुहागन नारी खुले बाल लेके न चले। अब इतिहास आप सबने पढ़े हैं। एक बार सीता ने बाल खोले थे, रावण का वंश मिट गया। एक बार द्रौपदी ने बाल खोले थे, कौरवों का सर्वनाश हो गया। अब तुमने जी झापते कौन हो खोले फिर नहीं। एक और मैं बहुत कड़वी बात कह रहा हूं, फायदा तुम्हारा है। आजकल मेरी इन बेटियों में एक फैशन आया है लट कटवाने का। अब नारी की लट जीवन में सिर्फ एक बार कटती है। मैं बहुत गहरी बात कर रहा हूं। नारी की लट जीवन में सिर्फ एक बार कटती है, जब वो वैधव्य योग को प्राप्त होती है। इसलिए मेरी बेटियों से मेरी प्रार्थना है, इस पाश्चात्य संस्कृति की तरफ मत दौड़ो। शाम के समय, सूर्यास्त के समय कभी सुहाग मत बदलना, क्योंकि उस समय भगवान शिव अपने गणों के सहित पृथ्वी का भ्रमण करते हैं संध्या के समय, और वो काल का समय होता है। इसीलिए ज्यादातर घरों में शाम को दिया बत्ती आरती पूजा होती है। शाम का समय अच्छा नहीं होता, इसलिए हम लोग उस समय से बचने के लिए घर में पूजा सामयिक हो दिया धरत, सामयिक हो मंदिर जे है, सामयिक हो ज्यादातर लोग भजन पूजन करत। क्यों? क्योंकि वो समय खराब होता है उतना। प्रभात का समय बहुत सुंदर है, वो संध्या का समय खराब माना जाता है। कैकई ने संध्या के समय हाथ की चूड़ी उतार के फेंक दी। दूसरी बार कैकई को चूड़ी पहनने का मौका नहीं मिला। इसलिए सूर्यास्त के 5 मिनट इस तरफ और 5 मिनट उस तरफ सुहाग नहीं बदलना चाहिए। बहुत बहुत विचारणीय चीजें हैं। तुम लोग घर में जाना, अभी कैलेंडर उठा के देखना, चैत की जो नवरात्रि होती है उसमें देखना परमा, चैत की नवरात्रि में परमा, कैलेंडर में देखना वहां लिखा होगा गुड़ी पड़वा। कैलेंडर में लिखा होता है गुड़ी पड़वा। वो दिन विशेष करके मेरी बहनों के लिए होता है, सुहागन बहनों के लिए। उस दिन सुहागन नारी को सुहाग का पूजन करना चाहिए। एक पान का पत्ता लेना चाहिए और उस पान के पत्ते पर सप्तघृत मातृका बनानी चाहिए। आप लोग बोलते हैं ओम वसोहो पवित्रमसि सहस्त्रधारम देवस्त्वा पुनातु वसोहो पवित्रेण शतधारेण कामधुक्षा। सप्तघृत का कैसी बनती है? गाय के घी में थोड़ी सी रोली को मथ लेना, सिंदूर को, और पान के पत्ते पर पहले 1 बिंदी, फिर 2 बिंदी, उसके नीचे फिर 3, फिर 4, 5, 6 और 7 बिंदी रखनी चाहिए। उस पे थोड़ा सा गुड़ और घी का भोग लगाना चाहिए। गुड़ी पड़वा के दिन तुलसी के गमले के नीचे उसको पत्ते को रखो, तुलसी की छाया में, और उसकी पूजा करो। 1-8 डिब्बा चूड़ी रख लो वहां, और उसकी पूजा करके जो सिंदूर बन गया ना, वो निकाल करके पान के पत्ते से एक डिब्बी में रख लो। वो सुहाग का चिन्ह है, वो सुहाग का चिन्ह है। बिंदी सुहाग को चिन्ह नहीं। बुत्ते लगाओ, फिर ऊपर से बिंदी लगा ले। अन्ना फिर अगर जो आए तो बिंदी निकारी और बाथरूम में चिपका दई। 1 बाल्टी दाओ पानी, सुहाग पाइप में हुनरदा में तरा रहा हूं। बोलो। वो डिब्बी में सुरक्षित सिंदूर रखो,
और उन चूड़ी में से एक चूड़िया हाथ में रेवे, जो भैया तुम्हें वचन दे के जा रहा है, अगर वो सिंदूर का रोज टीका तुम्हारे माथे पे लगने लगे तुम ऐसी ही भरी पूरी इस दुनिया से विदा हो जाओगी। और जो माता भरी पूरी इस दुनिया से जाती है सीधी भगवान के धाम जाती है, उसे कहीं कोई रोक टोक नहीं है। बातें मेरी कड़वी हो सकती हैं पर फायदा आपका है। बात चल रही है कि सती और संत इस देश की सबसे बड़ी ताकत है। आप लोग ऋषिकेश लक्ष्मण झूला के ऊपर गए होंगे, वहां पर महाराज जी कम से कम 10 से 15 फीट ऊपर से गंगा जी गिरती हैं, 10 से 15 फीट ऊपर, पर आवाज नहीं आती। आप यहां से नीचे पानी डालो तो आवाज तो आएगी कि नहीं आएगी, इतने से झरझर की आवाज आएगी। पर वहां 10 से 15 फीट ऊपर से गंगा जी गिरती हैं, पर ऐसा लगता ही नहीं कि गंगा जी गिर रही। एक पीपाजी नाम के बहुत उच्च कोटि के महात्मा हुए, वो गए तपस्या करने, तो 5 मिनट बैठे और उठ के चलने लगे। गंगा जी ने कहा कहां जा रहे हो? बोले हमारा यहां मन नहीं लग रहा, जो पानी की आवाज आ रही आप ऊपर से गिर रहे। गंगा जी बोली हमें छोड़ के न जाओ, आज से हम वचन दे रहे कि ते आवाज आ है ही नहीं। बात यह है कि तीर्थ भी चाहत है कि संत हमें छोड़ के न जाएं, के बालापन में भजन किए, आजीवन में रहे, जवानी में रहे उदास, संसार से दूर रहे, तो तीर्थ आशा करते हैं कि कब आवे हरिदास।